हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज ये मोटिवेशनल स्टोरी ईमान का ज्ञान बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। दोस्तों, काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत ही अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वो चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद लें ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की भाग दौड़ को सुरक्षित रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य को घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। और ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधा लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज लिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा, धैर्य रखो, कुछ बीजों को फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को देखभाल करता रहा। 6 महीने हो गए। राजे के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डर रहा हुआ था कि सभी बच्चे के गमलों में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे तो जोश में ऐसे भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने का लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, बच्चों अपने अपने गमले मुझे दिखाइए। अब सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा का नज़र उसके गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले की 6 महीने तक देखभाल की है। राजा उसकी ईमानदारी से इतना खुश हुआ कि उसका गमला खाली है, फिर भी वह हिम्मत करके यहाँ आ तो गया। सभी बच्चे के गमले में देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतना खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, उसमें कुछ नहीं निकले। लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी में बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या सीखने को मिलता है? शायद मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन की किसी ना किसी पड़ाव में सफल ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है कि हम हैं क्या, हम क्या कर रहे हैं। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। दोस्तों, जाते जाते सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी, ईमानदारी सिर्फ पैसों की मोहताज नहीं होती। ईमानदारी हर उस चीज़ में होनी चाहिए जिसे आप सच्चे दिल से करते हो। ईमानदार बनो, दुनिया से नहीं, खुद से, अपने सपनों से बनो। आई होप कि मैंने आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं किया है और इस मोटिवेशनल स्टोरी को मैंने कम से कम वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की है और शायद वो चीज़ मैं कर पाई हूँ। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।